स्वागत है आपका। और आप आपसे क्या कहें कि जो आप सामने देख रहे हैं बस यही इस वक्त की हकीकत है। ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत को 180 रनों से हरा दिया है। शर्मनाक केवल एक शब्द है भारत की बल्लेबाजी के लिए जो आज हुआ, बल्कि पूरे मैच में गेंदबाजों ने जिस तरीके से पहले खुले दिल से रन लुटाए, इतना बड़ा स्कोर बनने दिया पाकिस्तान का, और उसके बाद जैसे भारत की बल्लेबाजी बगैर कोई रीढ़ की हड्डी दिखाए, बगैर लड़े, बगैर डटे ही हार मान गई। ऐसा लगा जैसे इतना बड़ा टोटल देखकर, ये पहाड़ जैसा लक्ष्य देखकर ही टीम के हौसले पस्त हो चुके थे। वो बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े बल्लेबाज जिनके नाम बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं इस टूर्नामेंट में, जिन्होंने बड़े बड़े रन किए, आज एक नहीं चला। कोई ऐसा बल्लेबाज नहीं था, केवल एक हार्दिक पांड्या को छोड़कर, जिन्होंने इच्छा शक्ति भी दिखाई इस मैच में लड़ाई मोल लेने की या पाकिस्तानी गेंदबाजों का सामना करने की। हार्दिक पांड्या की जितनी तारीफ करें उतना कम है। 43 गेंदों में 76 रन बनाए और हाथ पांव फूल गए थे एक वक्त पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद के। उनको अपने सबसे अच्छे गेंदबाजों को उनके सामने लगाना पड़ा, लेकिन वो भी एक बहुत अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गए। और उसके बाद से तो फिर बहुत वक्त भी नहीं लगा पूरी भारत की पारी को ऑल आउट होने में। लेकिन यश जी, इतनी क्रिकेट खेलने के बाद आप जानते थे कि आप हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरुआत में जो हो चुका था उसके बाद कोई गुंजाइश थी नहीं। सौरभ, देखिए, हमें कहना पड़ रहा है कि ये शर्मनाक हार है। मैं इसको शर्मनाक नहीं कहता। अगर यही स्कोर का पीछा करते हुए 50 ओवर खेलते, लड़कर हार जाते, तो हार जीत लगी रहती है, क्योंकि इतना विशाल स्कोर उन्होंने खड़ा कर दिया था। लेकिन आपके पास एक डिफेंडिंग चैंपियन 30 ओवर में आउट हो जाती है। 30 ओवर, बिल्कुल। क्योंकि मैच में हार जीत चलती है। आप ये कम से कम 30-40 रन से मैच हारते, कोई ज्यादा दुख नहीं लगता। आप पहुंचते तो सही 280 और 300 के आसपास। मतलब आपने तो बिल्कुल हथियार डाल दिए। पहले 10 ओवर में हम कह रहे थे कि 2 विकेट्स अगर गिर गई तो समस्या आएगी, लेकिन अगर उसके बाद भी युवराज सिंह, आप बैटिंग लाइनअप की बात करें, इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप है सौरभ भारतीय टीम की। मतलब हम कहते रहे कि वो कर लेगा, आखिर में देखिए कि हुआ क्या। शुरुआत में मोहम्मद आमिर आए, बहुत अच्छी गेंद करी, उनको 3 विकेट मिले। 6 ओवर में केवल 16 रन दिए उन्होंने। जुनैद खान उनके साथ बॉलिंग कर रहे थे शुरुआत में। क्या चेतन, मेरा सवाल आपसे है, ये उनकी गेंदबाजी ने बहुत आज कुछ कमाल किया, या हमारे बैट्समैन प्रेशर में ही आ गए शुरुआत से इतना बड़ा टोटल देखकर? नहीं, प्रेशर तो था सौरभ, कोई डाउट नहीं है, लेकिन गेंदबाजी की तारीफ करनी होगी। आपके किसी भी तेज गेंदबाज का बॉल मूव नहीं किया, और हम लोग शुरू में गेंदबाजी कर रहे, टॉस जीत के फील्डिंग करने का फैसला किया। एक भी तेज गेंदबाज ने बॉल को मूव नहीं किया। अगर आप मोहम्मद आमिर की गेंदबाजी की बात करें, आप देखिए किस तरह उन्होंने बॉल को मूव किया है, तो ये तारीफ करनी होगी मोहम्मद आमिर की। 3 मेन विकेट्स, और वो विकेट्स उन्होंने निकाली हैं जो भारतीय टीम के लिए अभी तक रन्स बना रहे थे। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, तीनों को उन्होंने आउट किया था। यश जी, आप मुझे ये बताइए, आप सबसे ज्यादा निराश किन बल्लेबाजों से, एक या 2 बैट्समैन या 3 बैट्समैन जो आपको लगा कि रुक सकते थे, जो अगर थोड़ा वक्त देते तो इतनी काबिलियत थी कि आगे मैच को ले जा सकते थे, चाहे नुकसान पहले हो गया था? 5 नंबर तक, धोनी तक, अगर आप देखें, सलामी बल्लेबाज, उन्होंने जल्दबाजी की, खास करके रोहित ने। वो संयम से, जैसे वो टेस्ट क्रिकेट की वो बल्लेबाजी होती है, वो नहीं की। उसके बाद विराट ने वही जबरदस्ती की, फिर युवराज नहीं पढ़ पाए, वो एलबीडब्ल्यू हुए, और फिर धोनी ने जल्दबाजी की। अगर इनमें से एक भी रुकता जो हार्दिक पांड्या ने किया, मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं ये खेल कुछ और होता, आखिरी ओवर तक जाता और बैकफुट पर। जैसे विराट को एक चांस मिला, उनका कैच ड्रॉप हुआ और उसके, लेकिन फिर आउट हो गए। साझेदारी होनी बहुत जरूरी थी सौरभ, क्योंकि हार्दिक पांड्या के साथ एक स्पेशलिस्ट बल्लेबाज चाहिए था, और उसके बाद केदार जाधव जबरदस्ती आउट हो जाते। तो ये सब कुछ जिम्मेदारी का खेल है। हम अब आपको समझ आई होगी जो मैं शुरू में कह रहा था कि आप रिस्पेक्ट दीजिए पहले 10 ओवर, इनको संयम से खेलिए, टेस्ट क्रिकेट के मुताबिक खेलिए। राजगुरु भी वहीं से, लंदन से यही बात कर रहे थे कि पहले 10 ओवर निकाल दीजिए। और आपको एक और हैरानी होगी कि इमाद, जो उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, वो चोटिल होकर बाहर चले गए थे। वो 10 ओवर कौन करता, वो कैच हो सकते थे। तो ये जो टीम मैनेजमेंट है, उनकी जो प्लानिंग हुई है, मुझे लगता है ये बहुत ही खराब हुई है। नहीं, मैं तो आपसे सीधे जानना चाहता हूं चेतन और जी, पहले चेतन, ये जो आपके शुरुआत के 3 बैट्समैन आउट हुए, मैं उनकी बात करता हूं, क्योंकि हमारे पिछले सारे मैच इन्होंने ही जिताए थे। रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, ये अपनी गलती से आउट हुए, या इसका क्रेडिट आप पाकिस्तान के गेंदबाज को देते हैं? गेंदबाजी को आप क्रेडिट देते हैं। देखो, रोहित शर्मा की 2 गेंदें उन्होंने पड़ने के बाद बाहर की तरफ गई, उसके बाद अंदर आई। देखो, उसमें कोई रोहित शर्मा ने खराब शॉट नहीं खेला। आप कह सकते हैं कि विराट कोहली चेस करते हैं, वो आज से हम नहीं जानते
कि वो बॉल को चेस करते हैं। लेकिन सौरभ, जो अभी यश जी बात कर रहे हैं कि 3 को अगर आप छोड़ दें, आपके पीछे कम से कम नंबर 8 तक बैटिंग करते हैं। हम बात कर रहे थे हम इतना डीप डाउन खेलते हैं, आपके तो सिर्फ 2 बल्लेबाजों को रन बनाने थे तो आप एटलीस्ट नजदीक पहुंच जाते, एक शर्मनाक हार ना होती, आप कहीं ना कहीं नजदीक पहुंचते। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि गेंदबाजी की तो तारीफ करनी होगी, आमिर की स्पेशली, मतलब गेंदबाजी उन्होंने बहुत बढ़िया की। देखिए, शिखर धवन हाईएस्ट रन गेटर है पूरी चैंपियंस ट्रॉफी की अगर बात करें, रोहित शर्मा का इसमें शतक है, तो कहीं ना कहीं युवराज सिंह के आज ऊपर दारोमदार था। महेंद्र सिंह धोनी चाहते तो अगर रुके हुए थे कोई उस समय ज्यादा नुकसान नहीं होता, 3 विकेट्स गिर जाती। हमने देखा श्रीलंका की भी तो 3 विकेट्स गिरी थी, उसके बाद आगे उन्होंने भारतीय टीम के खिलाफ मैच जीता और चेस वही बात सच साबित हो गई ना, जो पहले हम लोग डर जाहिर कर रहे थे कि आपका मिडिल ऑर्डर इस टूर्नामेंट में बिल्कुल अनटेस्टेड था। ये बल्लेबाज कहीं किसी भी ऑपोजिशन के सामने टेस्ट छुए ही नहीं थे, युवराज सिंह हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, केदार जाधव हो, और तीनों को जब आज इतने बड़े प्रेशर मैच में उनके पास जब उनका नंबर जब आया तो वो भी धराशायी हो गए। यश जी, बिल्कुल, देखिए, जब आपको आपके बल्ले से ज्यादा रन ना निकले हो तो एक ही फॉर्मूला होता है, जो मेरा अनुभव है कि आप पिच पर रुकिए, 1-1, 2-2 रन लीजिए। जो मैंने शुरू में कहा था कि ये बड़ा ग्राउंड है, 1-1, 2-2 रन लेना बहुत जरूरी है, हर बॉल पर चौका नहीं लग सकता, वो नहीं किया, डॉट बॉल खेली या चौका लगाने की कोशिश की, उसी में ये विकेट गए। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ी सी कैलकुलेशन जो हुई है वो इतनी गलत हुई है कि बहुत, जिसको हम शर्मनाक हार कह रहे हैं। लेकिन फिर भी चेतन, जो बैट्समैन जिस तरीके से धराशायी हुए वो तो हमारे सामने, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। बहुत से लोग हो सकता है आज ये भी कहें कि असल विलेन इस मैच के, या जिनकी वजह से असलियत में हम मैच हारे, वो गेंदबाज हैं कि इतना बड़ा टोटल शायद चेज हो ही नहीं सकता था और उसका दबाव इतना था कि आपका बैट्समैन कोशिश करके भी आगे नहीं बढ़ पाया। आप किसको देंगे इस हार के लिए जिम्मेदारी किसको देंगे? सर, सबसे बड़ी बात आपके सामने ये आती है, मैं मानता हूँ गेंदबाजों ने थोड़ा खराब गेंदबाजी की, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी स्ट्रेंथ तो हर समय बल्लेबाजी हम स्ट्रेंथ कहते हैं, और हम बात कर रहे थे श्रीलंका अगर चेस कर सकती है तो भारतीय टीम क्यों नहीं चेस कर सकती? इतनी बढ़िया विकेट, इससे बढ़िया विकेट क्या आपको मिलेगी? और भारतीय टीम ने ये नहीं कि 360 भी चेस किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब हम ये उठ कर कहें कि गेंदबाज कम रन देते, ठीक है, 15-20 रन एक्स्ट्रा दे दिए, वो आप कवर अप कर सकते थे कहीं ना कहीं, लेकिन रुकना तो जरूरी था। मैं कह रहा हूँ, मानते हैं कि गेंदबाजों ने ज्यादा रन दे दिए सौरभ, लेकिन एटलीस्ट कहीं ना कहीं लड़ाई तो होनी बहुत जरूरी थी। आपने लड़ाई भी नहीं की है, वो सबसे दुख लग रहा है कि आप किस मार्जिन से आ रहे हैं, 180 रन से ऊपर के मार्जिन